जय अम्बे माँ। भारत में देवी के 51 शक्तिपीठ हैं जो अलग अलग जगहों पर है। उनका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी शक्तिपीठ कैसे स्थापित हुए? आइए इसकी पौराणिक कथा हम जानते हैं। दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रस्तुति और वीरणी। प्रस्तुति के दक्ष की 24 कन्याएं थीं और वीरणी से 60 कन्या थी। कहते हैं कि शिव को ओगढ़ जानकर और शिव द्वारा चंद्रदेव को शिव के द्वारा श्राप मुक्त करने के चलते दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे, परंतु माता सती को शिव से ही विवाह करना चाहती थी। दक्ष सती का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सती के स्वयंवर करने का निर्णय लिया। दक्ष ने सभी गंधर्व यक्ष देवों को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को नहीं कहलाया। शिवजी का अपमान करने के लिए उन्होंने शिवजी की मूर्ति बनाकर द्वार के निकट लगा दी। स्वयंवर के समय जब यह बात सती को पता चली तो उन्होंने जाकर उसी शिव मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। तभी शिवजी तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और कैलाश धाम चले गए। तब प्रजापति दक्ष बहुत क्रोधित हुए। फिर एक बार राजा दक्ष ने अपने राज्य क्षेत्र कनकखनाल में महायज्ञ रखा, जिसमें सभी ऋषि मुनि देवी और देवताओं को बुलाया था। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया था। फिर माँ सती ने वहां जाने के लिए कहा, परंतु शिवजी ने कहा कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है तो हमें कैसे जाऊं। परंतु सती नहीं मानी और वह अकेले ही अपने पिता के यज्ञ में चली गई। वहां उन्होंने जाकर देखा कि सभी देवी देवताओं के लिए आसन सजा है, सभी का आवाहन किया जा रहा है, परंतु मेरे पति का नहीं। दूसरा यह कि उनका पिता ने सती के आने पर न केवल उन्हें अनदेखा किया बल्कि अपमानित भी किया। अपने और अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह लीला समाप्त कर ली थी। यह बात जब शिवजी को पता चली कि वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र राजा दक्ष को सजा देने के लिए उनके यज्ञ स्थल पर तत्क्षण ही पहुंच गया। कहते हैं कि जब वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर दिया तब प्रजापति दक्ष ने विष्णु को युद्ध करने के लिए बुलाया। विष्णु ने युद्ध करने का वचन दिया। वीरभद्र भगवान विष्णु से युद्ध करते वक्त तनिक भी विचलित नहीं हुए, किंतु अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें एक पाश में बांध लिया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से भद्रकाली को अवतरित कर वीरभद्र की सहायता के लिए भेजा और उन्हें बचाया गया। भगवान विष्णु अपने वचन की पूर्ति होने पर युद्ध मैदान से चले गए। इसके बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर उनके सिर को उसी यज्ञ में जला दिया जिसमें माता सती ने अपना आत्मदाह किया था। बाद में घटनास्थल पर शिवजी प्रकट हुए और बहुत ही दुखी होने लगे। सभी देवी और देवताएं भी वहां उपस्थित हुए। यज्ञ की अग्नि से शिवजी ने माता सती के देह को निकाला और वे उसे अपने कंधे पर लेकर जगह जगह घूमते रहे। उन्हें दुखी देखकर और देह के प्रति आसक्ति पालन पर विष्णु जी को बड़ी दया आई और तब उन्होंने अपने चक्र से माता सती के देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि जहाँ जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निमित्त होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त करे पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। हम माता सती के 51 शक्तिपीठ के बारे में जानते हैं। अमरनाथ जम्मू कश्मीर में गला, ज्वाला देवी कांगड़ा जीभ, कात्यायनी मथुरा बाल, विशाल लक्ष्मी वाराणसी कुंडल, ललिता प्रयागराज उंगलियां, त्रिपुर मालिनी जालंधर लेफ्ट बेस्ट, सावित्री कुरुक्षेत्र सीधे पैर का टखना, मगध पटना शरीर का दाहिना भाग, दाक्षायनी बुरांग तिब्बत दाहिनी हथेली, महिषासुर मदनी कोल्हापुर तीसरी आँख, भ्रामरी नासिक डोडी, अंबाजी गुजरात दिल, गायत्री पुष्कर कलाई, अंबिका भरतपुर बाया पैर, सर्वशैल पूर्वी गोदावरी बाया गाल, श्रावणी कन्याकुमारी रीढ़ की हड्डी, ब्रह्मराबा कुरनूल दाहिनी पायल, नारायणी कन्याकुमारी ऊपरी दांत, फुलारा पश्चिम बंगाल निचला होठ, बहुला पश्चिम बंगाल बाया हाथ, महिषामदिनी पश्चिम बंगाल भौहों के बीच सिर का भाग, दक्षिणा काली कोलकाता उंगलियां।
देवगर्भा, वीरभूमि, हड्डी, विमला, मुर्शिदाबाद, मुकुट, कुमारी शक्ति, हुंगली, कंधा, नर्मदा, अमरकट, दाया नितंब, नागपूषणी, श्रीलंका, पायल, गटकी, चंडी, नेपाल, गाल, महाशिरा, काठमांडू, कुल्हे, हिंगलाज, पाकिस्तान, सिर, सुगंधा, बांग्लादेश, नाक, अर्पणा, बांग्लादेश, बाएं पैर की पायल, जेसोश्वरी, बांग्लादेश, हथेली, भवानी, बांग्लादेश, दाहिना हाथ, महालक्ष्मी, बांग्लादेश, गर्दन, श्री पर्वत, लद्दाख, दाएं पैर की पायल, पंचसागर, वाराणसी, निचला दाढ़, मिथिला, दरभंगा, बाया कंधा, रत्नावली, चेन्नई, दाया कंधा, कालमाधव, अन्नूपुर, बाया नितंब, रामगिरी, चित्रकूट, दाया वृक्ष, भरामरी, जलपाईगुड़ी, बाया पैर, नंदिनी, पश्चिम बंगाल, हार, मंगल चंडिका, पश्चिम बंगाल, दाहिनी कलाई, कपालिनी, पूर्वा, पश्चिम बंगाल, बाया टखना, कामाख्या, गुवाहाटी, योनी, जयंती, मेघालय, बाईजांग, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा, दाया पैर, बिराजा, ओडिशा, नाभि, जय दुर्गा, झारखंड, कान, अवंती, उज्जैन, ऊपरी होठ। इन 51 शक्तिपीठों में से कामाख्या, गया और उज्जैन के शक्तिपीठों का सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि वे देवी माँ के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतीक है: सृजन, कामरूपा देवी, पोषण, सर्वमंगला देवी, मंगला गौरी, और सहार, महाकाली देवी। इन स्थलों पर देवी के विभिन्न रूपों की पूजा होती है, जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का स्रोत होती है। शक्तिपीठों पर पूजा करने से भक्तों का विशेष आशीर्वाद और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक अवसरों पर इन स्थलों की यात्रा और पूजा विशेष महत्व रखती है। हमारे भारत में शक्ति का महत्व आदिकाल से ही माना गया है। चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो और चाहे मोक्ष हो, इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति शक्ति के बिना संभव नहीं है। हमें भी इन शक्तिपीठों पर जाकर माँ की उपासना, आराधना करके उनके दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, और मन की शांति के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी भी इन जगह पर ज़रूर माँ के दर्शन के लिए जाइए। धन्यवाद। जय माँ अम्बे। जय अम्बे माँ। हिंदू धर्म में शक्तिपीठ के दर्शन करने का बहुत महत्व बताया गया है। शक्तिपीठ ऐसा पूजनीय स्थान है जहाँ माता सती के शरीर के अंग या फिर उनके आभूषण गिरे थे। तो आप भी ये जगह ज़रूर जाएं और हमारे वीडियोस को ऐसे ही अपना प्यार देते रहे। यह वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ढेर सारे प्यार के लिए धन्यवाद। जय अम्बे माँ।